नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका आपके लिए आज बालक का शब्द रूप लेकर आई हूँ। शब्द रूप जो कि हमें बहुत ही जरूरी होता है हमें संस्कृत ग्रामर के लिए। शब्द रूप हम 3 तरह के पढ़ते हैं, एक पुल्लिंग में, एक स्त्रीलिंग में और एक नपुंसक लिंग में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है अकारांत। कारांत शब्द से हमारा विभक्तियां चलती हैं। अब देखिए इसमें है बालक, इसका उच्चारण के अंत में, इस बालक शब्द के उच्चारण के अंत में हमारा आ रहा है अवर्ण, इसलिए इसका नाम पड़ा अकारांत। और बालक कैसा शब्द है, पुरुष जाति का है, इसलिए नाम हुआ इसका पुल्लिंग। तो कैसा बन गया, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अब बालक शब्द रूप का हम यूज कैसे करेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बालक का जो शब्द रूप होता है पुरुष जाति का है। जिन शब्द के अंत में, चाहे वो कोई सा भी पुरुष का पुल्लिंग का शब्द हो, जिस भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अवर्ण का उच्चारण हो, यानी कि अवर्ण आए, वे सभी सेम होंगे। इसकी जो फॉर्मूला हो, मतलब बालक शब्द रूप की जो फॉर्मूला है यह सेम ही रहेगा। और जो मान लीजिए यहाँ पे बालक लिखा हुआ, मेन पॉइंट क्या है, बालक। यहाँ पर अगर हम राम शब्द डाल दें और फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर कोई सा भी यहाँ पर पुल्लिंग का नाम हो, लास्ट में अवर्ण की आवृत्ति हुई हो, तो वह सेम फॉर्मूले पे अप्लाई होगा। चाहे वो देव हो, से दे वो, इसके अंत में भी अवर्ण आ रहा है। राम, इसके अंत में भी अवर्ण आ रहा है। बालक क में भी अ का मात्रा आ रही है, अवर्ण आ रहा है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बालक शब्द रूप हो या फिर कोई भी पुल्लिंग का शब्द रूप हो जिसके अंतिम वर्ण में अवर्ण का उच्चारण आए, तो वह हमारा क्या होगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द। फॉर्मूला सबके सेम रहेंगे, बस यह शब्द चेंज हो जाएगा। बालक के जगह पर अगर राम का शब्द रूप लिखना है तो राम 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 हर जगह हो जाएगा, देव है तो देव हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी हमारा पुल्लिंग का रूप चलेगा तो उस जगह पर बस शब्दों को चेंज कर देंगे, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। आइए पढ़ते हैं। मैंने विभक्तियों का इंट्रोडक्शन दिया था पिछले बार। विभक्तियां चूंकि देखिए, जो बालक है, राम है, देव है, ये सभी क्या है, संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है, और इनका यूज हम किसके साथ कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों के साथ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब हमारी हैं विभक्तियां। विभक्तियों का हम संस्कृत में कारक को बोलते हैं, ये हमारे कारक है। हमने कारक का भी वीडियो बना दिया है। कारक को हम बोलते हैं विभक्ति। तो यूज किसके साथ होता है, हमारा संज्ञा शब्दों के साथ। अब देखिए, विभक्तियां कारक भी 8 होते हैं और संस्कृत में विभक्तियां भी 8 हैं, किंतु विभक्तियों को हम 6 की ही गिनती में रखते हैं। इसमें से अब पढ़ के इसको देखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, इसमें से षष्ठी और संबोधन यानी कि 6ठे नंबर को और 8वें नंबर वालों को हम, इन दोनों को विभक्तियों के गिनती में नहीं रखते। इसका मैं विभक्ति वाले टॉपिक में इसके बारे में मैं डिटेल में बताई हूं, उसको आप देख लेंगे। अब बालक का शब्द रूप हम पढ़ के देखते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालक्यों, बालकानां, बालके, बालक्यों, बालकेषु। हे बालक, हे बालकों, हे बालकाः। अच्छे से देखेंगे आप सब। ये जो यहाँ पर दिया है आपको दिख रहा होगा, बालक हर जगह कॉमन है।
है ना। बालक शब्द को, चूंकि यह बालक का ही शब्द रूप है, इसलिए हम जो बालक शब्द को हटा देंगे तो इसमें हमारा बच जाएगा फॉर्मूला। अब क्या है, अह, औ, आह। फॉर्मूला बना हमारा क्या, अह, औ, आह। फॉर्मूला बना। इसी तरीके से म, औ, आन, एन, आभ्याम, ऐह। इस तरीके से आय, आभ्याम, ई भय। ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं। कुल मिलाकर जो बालक शब्द रूप कॉमन शब्द है इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद जो हमारा शेष बचता है वही क्या है, हमारा फॉर्मूला। और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पुल्लिंग के अकारांत शब्दों के साथ। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। पहला हमारा शब्द रूप था बालक का शब्द रूप जो कि पुल्लिंग से था। 3 शब्द रूप हमें याद करना कंपलसरी है, चाहे आप 5 क्लास में पढ़ते हो। सीबीएसई जो पैटर्न है उसमें 5 क्लास से ही संस्कृत स्टार्ट है, तो 5 से लेकर किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको कम से कम 3 शब्द रूप याद होने जरूरी है, एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का। मैंने पुल्लिंग का वीडियो बना दिया है। अब आगे स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक मैं वीडियो बना दूंगी नपुंसकलिंग के लिए। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, इसमें भी बालक शब्द को हटाते जाएंगे और हमारा बचा हुआ क्या होगा, हमारा फॉर्मूला। इसको इसमें देखिए सिर्फ ए वर्ण की मात्रा मिली, इसमें योह, इसमें एसु। ऐसे ही आप सभी वर्णों से अपना फॉर्मूला काट सकते हैं। अगर ये समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसकी सिर्फ फॉर्मूले में एक साइड में लिख करके एक अलग वीडियो आपको दे दूंगी, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पुल्लिंग शब्द रूप के साथ। यह सेम हमारा प्रथमा विभक्ति के जैसा ही है। बस हम संबोधन का चिन्ह लगाए हैं। जब कारक पढ़ेंगे आप तो उसमें हमारा संबोधन का चिन्ह है हे, हो, हे, अरे, अजी, भो इत्यादि शब्द। तो इसमें क्या लगा है, हे। किसी को बुलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हे का, संबोधित करने के लिए, इसलिए इसका नाम है संबोधन अर्थात संबोधित करना। इसमें हे बालकः, हे बालको, हे बालका। एक बार मैं पुनः इसको पढ़ रही हूँ, आप अच्छे समझेंगे। बालकः, बालको, बालकाः, बालकं, बालको, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालक्यों, बालकानां, बालके, बालक्यों, बालकेषु, हे बालकः, हे बालको, हे बालकाः। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बालक का शब्द रूप प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्त्रीलिंग का एक शब्द रूप बना कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।